आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत के सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का संकलन किया गया है, जो कि विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किया गया है। यह सभी परीक्षाओं पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई भर्ती परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षा आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नागार्जुन, इसके बारे में देखिए। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई है। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर की गई है। ये अतिरिक्त इसके तथ्य आप याद रखिए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए द्वितीय क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। छोटा नागपुर का पठार स्थित है झारखंड में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तथ्य देखिए, छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। इसके पूर्वी हिस्से में देखिए, झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसके हिस्से में आते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छठवां देखिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। ये कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सातवां देखिए, भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। तो भारत में बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र ये नहीं, निर्यात क्षेत्र भी नहीं, घरेलू क्षेत्र, ठीक है, बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आठवां देखिए, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। पूस की रात कहानी के लेखक आपने स्कूल के दिनों में पढ़ा है, यह है मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। पूस की रात कहानी लेखक, कविता लेखक, ये सब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए नौवा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। दसवां देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई। ठीक है, देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो कब ये भी याद रखिए, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 11 देखिए, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। दुनिया की सबसे तंग घाटी है द ग्रैंड कैनियन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 12वां देखिए, सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है।
सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है? शहर का नाम बताना है। ये कहा जाता है खुर्जा को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 13वां देखिए, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? एलपीजी में होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 14वां देखिए, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है CH4। ठीक है, CH4 जान ही रहे हैं आप, ये मीथेन है CH4। 15वां देखिए, लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं शोभा डे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, पुस्तक और लेखक से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 16वां देखिए, भूटान में किस परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया? भूटान में किस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये किया है मांग देछू जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 18वां देखिए, इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना किसने की? इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना की कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये की वर्ष 1924 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 21वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत ये है, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो मुख्य विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिंदी, कंप्यूटर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडिया करंट अफेयर्स, पर्यावरण आदि से संबंधित आपको डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लीजिएगा। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। देखिए 22वां, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए इसमें प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, द्वितीय थे अजीतनाथ, तृतीय संभवनाथ और चौथे थे अभिनंदन जी। ठीक है, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तक आप याद रख लीजिएगा क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। 23वां देखिए, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? यह हुआ था कनिष्क के काल में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुआ था। 25वां देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण ये संबंधित है आर्थिक मुद्दों से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? इसका संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है?
तो इसे रखा गया है समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साझा अधिकारों को क्या इसमें वर्णित किया गया है ना। जो भी समवर्ती सूची में रहता है उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या है, साझा अधिकार रखते हैं। 27 देखिए, मध्याह्न भोजन योजना का अर्थ क्या है। मध्याह्न भोजन का अर्थ वयस्क साक्षरता, गलत। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं 28वां, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई। मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई 15 अगस्त 1995 को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 29वां देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए लंबित रख सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए लंबित रख सकती है, ये 14 दिनों के लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद भी वापस नहीं भेजती है तो उस विधेयक को 14 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद संसद की दोनों सभाओं द्वारा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, 14 दिन के बाद 15वें दिन को वह क्या है, पारित अपने आप मान लिया जाएगा, लोकसभा द्वारा पारित उसे मूल रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है। ये है संसद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 31 देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया, ये किया गया वर्ष 1971 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने के निमित्त पद है ये लोकपाल। ठीक है, 32 देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम ये है केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। 33 चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये हुई थी सारनाथ में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 34 देखिए, किस जीव का रक्त सफेद होता है। किस जीव का रक्त सफेद होता है, ये होता है तिलचट्टा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। यह आधारित है पृष्ठ तनाव पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ, यह हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है मुंबई में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बैंक दर का मतलब क्या है। बैंक दर का मतलब होता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है बैंक दर। 40 देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं।
ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 41 देखिए, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी? बीपीएल परिवार की पहचान के लिए हाशिम समिति गठित हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 42 देखिए, किसी समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर? तो ये लकड़ावाला समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 43 देखिए, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय है कहाँ? वाशिंगटन में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? स्मार्ट मनी ये होता है क्रेडिट कार्ड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। 45 देखिए, भारत में गरीबी रेखा के अनुमान किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा के अनुमान ये किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत में गरीबी का अनुमान परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 46 देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 48 देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? समुद्र का रंग होता है नीला और उसमें मिलते हैं मछली, है ना, मछली पाई जाती है, इसलिए मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन डी याद रखिए। वीवीपीएटी मशीन क्या है? वीवीपीएटी मशीन क्या है? तो आप वोट देने जाते हैं तो आप जान रहे हैं। ठीक है, ये मतदान से संबंधित मशीन है ना, वोट डाला जाता है इससे। 50 देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो ये है कार्डेमम पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस चैनल पर अपलोडेड दूसरे सब्जेक्ट के, इसमें हिंदी, कंप्यूटर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन करंट अफेयर्स आदि का भी आप अध्ययन अवश्य करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।